एक वारदात हुई थी थोड़े दिन पहले, दबंगों द्वारा हमला। इस मामले को हम 2 चैनल उठाए थे, उसमें हम लोग को भी बहुत गाली गलौज सुनने को मिला, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उससे इतर प्रशासन इतना निरंकुश क्यों है? वो लिखिए, हम उस पर जरूर करवाएंगे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवेदन कभी ऊपर तक पहुंच सकती है क्या, आप ऐसी आशा करते हैं? जनता का कोई भी आवेदन है, अब तो हर आदमी के पास साधन है, सुविधा है, कहीं भी किसी जनपद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पब्लिक लाइव नाउ जन समस्या केंद्रित खबरें ही चलाती है। और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत बाबा खगेश्वरनाथ धाम मतलूबपुर। चूँकि यहाँ पे आज मुजफ्फरपुर के सांसद माननीय अजय निशा जी का आगमन हुआ है और ये एक शिलान्यास करने, एक सड़क का जो रतवारा घाट से मलंगा तक जाती है, उसके शिलान्यास के क्रम में आए थे। और हमने इनसे बहुत सारे समस्याओं पे, जनता से जुड़ी हुई, किसान से जुड़ी हुई समस्याओं पे बात किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है माननीय सांसद महोदय का। और एक विनम्र निवेदन आप सभी से कि जो भी समस्याएं होंगी, सांसद महोदय का कहना है कि उनके पास संज्ञान जाएगा तो उस पे सुनवाई अवश्य होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए सांसद महोदय क्या कहना था। मुखरता से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है। और पब्लिक लाइव नाउ को लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। ये माननीय पूर्व सांसद जी का जो बोर्ड है वो किसी ने पोत दिया है, पता नहीं क्यों। मानक के अनुरूप रोड बने, यही आशा है और विश्वास भी रहेगा, क्योंकि अमूमन बंदरा में जो रोड बनता है उसका गिट्टी और बालू का तो कोई पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार से बनेगा। लेकिन खास करके सांसद महोदय का शिलान्यास किया गया है तो आशा रहेगी कि इस मामले में कम से कम पारदर्शिता बरती जाएगी और गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा। वैसे हम सभी पत्रकार बंधुओं की नज़र इस पे रहेगी, लेकिन दबा दिया जाता है इसलिए डर लगता रहता है। और जनता जनार्दन से भी आशा रहेगी, खास करके बंदरा प्रक्षेत्र के, कि इस मुख्य सड़क जो रतवारा घाट से मलंगा तक जा रही है, जिसमें बाबा खगेश्वरनाथ धाम भी आता है, इस पे ध्यान देंगे ताकि गुणवत्तापूर्ण यहाँ कार्य हो। सर्वप्रथम स्वागत है पब्लिक लाइव नाउ में और धन्यवाद आपका कि आपने एक सड़क का शिलान्यास किया आज और जनता को इससे फ़ायदा होगा। मेरा प्रथम सवाल है कि आपकी सरकार मुफ्त खाद्यान्न जो देती है उसका लाभ बंदरा प्रखंड के कुछ पंचायतों में, जिसमें तिपरी, महेशपुर और मतलूबपुर, नहीं मिला। सितंबर माह का राशन जैसा बताया गया जनता द्वारा बेच दिया गया। कार्रवाई तो छोड़िए, जाँच तक नहीं हुआ, आखिर क्यों? हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और सरकार का स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद के हम समझौता नहीं करेंगे। यहाँ चूँकि बिहार का मामला है और खदान समस्या जो भी है, सबका देख रेख करने का अधिकार बिहार सरकार है। और जो खदान के यहाँ जो समस्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायत का भी दायित्व है, यहाँ के मुखिया का दायित्व है, प्रमुख का दायित्व है, तो उन लोग को प्रखर होना चाहिए, क्योंकि पंचायत बहुत सारा है। मेरा जो क्षेत्र है 6 विधानसभा का है, तो हर जगह का शिकायत का डायरेक्ट हम तक नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वही वोट से वो मुखिया वोट बने हैं, उसी वोट से हम सांसद बने, वोट तो वही है। तो सबका समान अधिकार है कि जनता का जो भी समस्या आता है उसको उचित प्लेटफार्म पे उठाए। जहाँ तक यहाँ खदान का समस्या है, आज आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इस मामले को हम उठाते हैं। बंदरा प्रखंड में जल जमाव की समस्या है मछहा में, उसके लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? बीच में जो मुख्य सड़क था वहाँ भी जल जमाव का समस्या था। आपने देखा होगा कि अभी PCC बन गया है। एक पंचायत का और हम आए थे दुर्गा पूजा के समय में, तो वहाँ भी काम रुका पड़ा था, तो भी हम बोले थे तो काम शुरू हो गया है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे मेरे संज्ञान में आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 2005 में पहली बार जब NDA की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, उस समय भाजपा का समर्थन है। उस समय से आप देखेंगे, उससे पहले तो सारे जगह का रोड का स्थिति बहुत खराब था जी। 2005 से हमारी सड़क NDA सरकार जो है वो 2 चीज़ पर फोकस की, एक बिजली की और दूसरा सड़क पे। तो आप देख रहे हैं कि सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहती है कि जिस गाँव का आबादी 250 तक हो उसका जुड़ाव सीधा
जो मुख्य सड़क हो, चाहे वो प्रधानमंत्री 4 लेन हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, चाहे NH सड़क हो, सबका जुड़ाव उससे डायरेक्ट हो ताकि आवागमन जो है सुगम हो पाए। अब देखते हैं कि धड़ल्ले से पहले एक समय था कि बंदरा आने में हम लोग को पूरा घूम के आना पड़ता था। एक सुबह में आते थे तो शाम को ही लौट जाते थे। अभी हम लोग आते 1 घंटा में बंदरा में काम करके फिर 1 घंटा में मुख्यालय लौट। नहीं सर, बंदरा की जो सड़क की हालात है बहुत ही खस्ता हाल है, आप किसी भी रूट से जाइए। अभी से पहले आपकी बात हम कर रहे हैं जब आपका पिलखी पुल नहीं बना जी, तो आज पिलखी पुल बन जाने के बाद सुगम आसान हुआ है। ये सड़कें क्षतिग्रस्त है उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करें। किसानों की समस्या 1700 का DAP 1900 का पोटास, आखिर क्यों? पहली बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय से लगातार वो सार्वजनिक मंच पे बोल रहे हैं कि किसान की समस्या को हम दूर करेंगे और किसान की आय को भी बढ़ाएंगे। उस दिशा में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पहले खाद में कालाबाजारी होती थी, निम्नकोटेड यूरिया आया तो उससे कालाबाजारी कमी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि में जो छोटे किसान हैं जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा का खेती देखते थे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनको भी 2-2 हज़ार का 3 किस्त आने लगा, तो उनको भी खेतीबाड़ी में सहयोग मिला और खेतीबाड़ी करने में जो रुचि खत्म हो गई थी वो भी जागरूक हुई। तो ये जो खाद का समस्या है, केंद्र सरकार के जितना भी रिक्वायरमेंट राज्य सरकार भेजी है उतना केंद्र सरकार भेज चुकी है। वितरण करना तो यहाँ का जिला कृषि पदाधिकारी का काम है, जिला प्रशासन। अधिकारी तो सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते हैं तो जनता को तो फिर आगे लिखना पड़ेगा, हम लोग को बताना पड़ेगा। जनता की आवेदन कभी ऊपर तक पहुंच सकती है क्या, आप ऐसी आशा करते हैं? जनता का कोई भी आवेदन है, अब तो हर आदमी के पास साधन है, सुविधा है, कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि से भी मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आवेदन लिखिए, उसको फोटो कीजिए, व्हाट्सएप के मार्फत में, मेल के थ्रू में, जहाँ भेजना है भेजिए ना। कोई सुनवाई नहीं होती है सर? आप हमको लिखिए, हम उस पर जरूर करवाएंगे। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा और है, बंदरा प्रखंड में एक वारदात हुई थी थोड़े दिन पहले, दबंगों द्वारा हमला। इस मामले को हम 2 चैनल उठाए थे, उसमें हम लोग को भी बहुत गाली गलौज सुनने को मिला, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उससे इतर प्रशासन इतना निरंकुश क्यों है? इस पे मान लिए कि आपकी सरकार यहाँ राज्य में नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन आप सांसद होने के नाते कुछ तो कर सकते हैं। जनता आखिर कहाँ जाए? माननीय मुख्यमंत्री का ये स्वभाव रहा है कि वो जनप्रतिनिधि के जो आग्रह रहता है उसको अवहेलना करते हैं। उनके जो भी शिकायत हो, चाहे जो भी सुझाव हो, उसको नज़रअंदाज करते हैं और अफसर की बात डायरेक्ट सुनते हैं। तो अफसरशाही इनके राज्य में बढ़ी और अफसर जो भी चाहते हैं, उनके खिलाफ जो भी शिकायत आती है उसको मैनिपुलेट करके वहीं दबा देते हैं। जो अफसर के ऊपर में दूसरा अफसर है वो भी वही करता है। तो जो समस्या जो जनता की है वो दूर नहीं हो पा रही है। ये तो कमी भी राज्य सरकार की है। सारे ठीकरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीति है उसको अगर ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा तो फिर आप कैसे आशा करते हैं कि आपको जनता चुनेगी? जो संविधान का है, जो जिसका दायित्व है, वही हिसाब से हम चलेंगे। अगर आप सांसद से सोचिएगा कि हम मुखिया का काम कर दे, वृद्धा पेंशन मार दे, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास, नहीं, ऐसा तो करते हैं कि पदाधिकारी को तो कम से कम आप लोग संज्ञान दे सकते हैं ना। हम तो बोलिए ना है कि जो भी मेरे पास जो भी संज्ञान आएगा उसको उचित राशि पे उठाएंगे। जरूरत होगा, जैसा आप खजान का मामला कर रहे हैं, आदमी जो दिशा में की बैठक जो हम करेंगे, जिसके हम अध्यक्ष हैं जी, तो हम ये सब मामलों को उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पब्लिक लाइव नाउ ऐसी आशा करे कि अपने चैनल पे उठाए गए सारे समस्याओं का समाधान आपके द्वारा कर दिया जाएगा आगे भविष्य में? जब भी कोई ज़रूरत हो या तो हमको बुला लें या मेरे पास भेज दें। अब तो सोशल मीडिया में क्या दुनिया भर का टेक्नोलॉजी आ गया जी, कोई ज़रूरत नहीं है कि हर जनप्रतिनिधि से मिलिए के काम कर सकते हैं जी। आप हमें तक मामले को संज्ञान में लाइए, मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।